दोस्तों नमस्कार। ना तो देश में इमरजेंसी लगी है और ना ही इमरजेंसी लगने वाली है। ना ही देश की सत्ता पर कोई तानाशाह है जो ये सोच रहा हो कि इस देश के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको छीन लिए जाएं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस स्थिति को आप देखना समझना चाहते हैं तो लौट चलिए 1975 के वक्त, जब इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उनकी तानाशाही थी। उस दौर को याद कीजिएगा तो दो बातें आपके जहन में तुरंत आएगी। पहली बात तो यह कि रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के भाषण के बाद उनका विरोध कर रहे जयप्रकाश नारायण का भाषण होना था, और इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री जब भाषण देती हैं तो अपने भाषण के आखिरी में वो कहती हैं, अब आप सभी अपने अपने घर जाइए और फिल्म बॉबी का मजा लीजिए। जी, वही बॉबी फिल्म जो राज कपूर ने बनाई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने काम किया था। डिंपल कापड़िया की वह पहली फिल्म थी। गजब की फिल्म थी। लोगों में गजब उत्साह था उस दौर में। उस फिल्म को लेकर एक रोमांच था, और देश की प्रधानमंत्री कह रही हैं, जाइए घर में फिल्म बॉबी देखिए, दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी। उसके बाद क्या हुआ और आज क्या हो रहा है? जी नहीं, फिर लौटिए 1975 में। जयप्रकाश नारायण रात के अंधेरे में सो रहे थे गांधी शांति प्रतिष्ठान में। दिल्ली के आईटीओ के करीब है गांधी शांति प्रतिष्ठान। एक एक करके पुलिस की घेराबंदी वहां शुरू होती है, और आधी रात के वक्त जयप्रकाश नारायण को वहां से पुलिस उठाकर ले जाती है, और देश भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला उस दौर में चलता चला जाता है। और उसके बाद जो अंधेरी काली रात इस देश ने इमरजेंसी के जरिए देखी, उसकी याद आज हमने आपको शुरू में ही इसलिए करा दी क्योंकि एक सवाल था। राहुल गांधी कल देहरादून में जब परेड ग्राउंड में उनकी रैली होनी थी, जो कि वहां हुई नहीं, वो एक दूसरे ग्राउंड में हुई जो बन्नू ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की निगाहें बड़ी पैनी थी। दिल्ली ये सोच रही थी, अगर इस देश में राजनीतिक तौर पर छात्रों के मुद्दे और छात्र खुद को राजनीतिक तौर पर देखने लग जाएंगे तो यह देश आंदोलनरत, जी नहीं, उससे आगे निकल आएगा और इस देश की राजनीतिक सत्ता को वह चुनौती देते हुए दिखाई देगा। तो एक झटके में वहां पर प्रशासन ने कहा, आपको हम परेड ग्राउंड नहीं देंगे, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होना है। और एक तरफ बन्नू ग्राउंड में शाम के 6 बजे राहुल गांधी की रैली शुरू होती है, और दूसरी तरफ परेड ग्राउंड में एक गायिका नृत्य के साथ टैक्स फ्री, टिकट फ्री, जो चाहे वो देख सकता है, और फिर वहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। लोकप्रिय गायिका है, और उस कार्यक्रम को लेकर यह माना गया कि देहरादून के भीतर लोग इस एंटरटेनमेंट को देखने जरूर आएंगे। और वो राहुल गांधी की सभा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने जब उस परिस्थितियों को समझने की कोशिश की तो जो मशहूर सिंगर जैस्मिन सेंडलास है, जैस्मिन सेंडलास की तमाम शो के टिकट लेकर जो युवा युवक अक्सर हुजूम के हुजूम पहुंचते हैं, वहां पर कल एक खाली सा नजारा था। दूसरी तरफ छात्रों का हुजूम बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी के साथ खड़ा था। यानी छात्रों ने तय किया, एंटरटेनमेंट नहीं, अपने भविष्य की फिक्र करनी होगी। उस वक्त बॉबी थी, इस वक्त जस्टिन सेंडलास का गीत संगीत था। उस वक्त जेपी की गिरफ्तारी थी। इस वक्त दिन के उजाले में सुबह सवेरे जंतर मंतर पर एक झटके में पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे सादी वर्दी में 1975 के वक्त गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस का पहला खेमा पहुंचा था। और उसके बाद जेपी को वहां से ले गया, और बड़ी तादाद में पुलिस ने हर नाकेबंदी, हर मोड़ चौराहे पर कर दी थी। आज सुबह जंतर मंतर पर कुछ ऐसा ही नजारा था, और इस नजारे के बीच सोनम वांगचुक
उनको एक झटके में चादरों से घेरा गया, जिससे बाहर जो भी शख्स है वो ना देख पाए उस चादर के भीतर कितनी जबरदस्ती के साथ उन्हें उठाया जा रहा है। अहिंसावादी सोनम वांगचुक या फिर कहें कॉकरोच जनता पार्टी ने कभी भी हिंसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन ढके हुए चादर के बीच क्या कोई हिंसा हो रही थी? जी नहीं, जबरदस्ती हो रही थी। सोनम वांगचुक तो कल रात ही ये वादा कर रहे थे, ऊपर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। तो अंदर से इस मजबूत शख्स को कमजोर करने के लिए पुलिस उठाकर ले जाती है अस्पताल में। अस्पताल ले जाकर उनकी पत्नी से इजाजत नहीं मांगी जाती है कि क्या दवाई दी जाए, क्या नहीं दी जाए, इससे पहले जो हो रहा था, इस वक्त उनकी कैसी स्थिति है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर आते हैं, जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद जंतर मंतर और जो मैसेज गृह मंत्रालय की लाल दीवारों के भीतर जो शोर हंगामा है और इस देश के भीतर जो उठता हुआ सवाल है, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिखते हैं, लेकिन उसकी पहली लाइन ही या कहें पहले शब्द ही संकेत देते हैं दरअसल ये देश गांधी का नहीं बचा है, ये दौर गांधी का नहीं है। गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक, और राहुल गांधी लिखते हैं मौजूदा सत्ता असत्य और हिंसा की प्रतीक। अब असल राजनीतिक जमीन पर आप खड़े हो जाइए, क्योंकि इसके बाद की हकीकत चौंकाने वाली है। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से सादे वर्दियों में पुलिस की एंट्री सुबह सवेरे होती है और उसके बाद सोनम वांगचुक जंतर मंतर के उस मंच से उठा लिए जाते हैं। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। सोनम वांगचुक की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उसकी सराहना सीमा पर मौजूद सेना भी करती है। लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यावरणविदों के बीच उनकी पहुंच और पकड़ भी है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत जो पहचान भारत को देते हैं, उनको उठा लिया गया। अगर आप सरलता से सोचिए तो यह काम इस रूप में भी हो सकता था, जिस तरीके से किसी भी अनशन पर बैठे शख्स के पास सरकार जाकर कहती है आप अपना अनशन तोड़िए। सरकार का एक भी शख्स 21 दिनों तक वहां पर नहीं गया, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत तो दूर की बात है, जिन मांग का जिक्र किया जा रहा था उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधानता के साथ इसलिए लिखे गए थे मंच पर भी क्योंकि 22 छात्रों ने इस देश में खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और वो एक जगह पर नहीं, अलग अलग 9 राज्यों के भीतर 22 छात्रों ने खुदकुशी ये कहकर की जिस परीक्षा को देने के लिए उन्होंने तैयारी की, उसमें परीक्षा में पेपर का लीक होना दरअसल उन्हें अंदर से तोड़ चुका है। और उसके बाद की भारत के भीतर की वो तमाम परिस्थितियां किसी मवाद की तरह सामने उभरती चली आई। शिक्षा माफिया क्या होता है, पेपर लीक की कितनी कमाई है, पॉलिटिकल नेक्सस जो इस देश में एजुकेशन के साथ जुड़ चुका है वो कितना खतरनाक है। इस देश के भीतर छात्र जो बड़ी तादाद में किसी भी एक
पद के लिए जाते हैं उसमें औसतन एक पद के लिए 10,000 छात्र एक लाइन में खड़े होते हैं। यानी औसतन अगर निकालिएगा इस देश के भीतर बीते 10 वर्षों का किस्सा कोई, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा जितने पेपर लीक हुए, जितने छात्रों ने अप्लाई किए, जितने पदों पर नियुक्ति होनी थी, उन पदों के लिए जो छात्र बैठ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसमें एक पद के लिए 10,000 औसतन एक आपके सामने आंकड़ा उभर कर आएगा। एक पद के लिए 10,000 छात्र, बात असल में यहीं से शुरू होती है। इसीलिए जंतर मंतर कोई आंदोलन का प्रतीक नहीं है। जंतर मंतर पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। जंतर मंतर इस बात का प्रतीक बनना शुरू हो चुका था जहां पे अगर एक पद के लिए 10,000 लोग हैं तो फिर एक अभिव्यक्ति जो हो रही है जंतर मंतर पर, किसी भी एक छात्र के जरिए, किसी एक युवा के जरिए, पेपर लीक के शिकार छात्र हो या छात्राएं हो, इन तमाम चीजों के पीछे अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 10,000 से ज्यादा अभिव्यक्तियां इस देश के भीतर है। और बीते 72 घंटों के भीतर जो इस देश के तमाम नामचीन और प्रसिद्ध लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि दरअसल सोनम वांगचुक के जीवन को बचाना चाहिए, और ना सिर्फ जीवन बचाने का जिक्र है बल्कि इस बात का भी जिक्र है कि असल में स्थितियां इस देश की नाजुक है एजुकेशन को लेकर। इस देश की परिस्थितियां नाजुक है। अगर छात्रों के भविष्य में अंधेरा छा गया तो, यानी जो प्रतिक्रिया जंतर मंतर पर नजर आ रही थी, जिस प्रतिक्रिया से डरकर एक गायिका के हवाले देहरादून का परेड ग्राउंड कर दिया गया, उस डरी हुई सरकार के भीतर का सबसे बड़ा डर यही है कि दरअसल ये आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है। इस आंदोलन के पीछे की जो अभिव्यक्ति है उसको हमने दबा रखा है। अगर वो अभिव्यक्ति उभर कर सामने आ गई तो आंदोलन छोटी चीज पड़ जाएगी, और अगर उसने राजनीतिक शक्ल ले ली तो हालात और बुरे और बदतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए हो जाएंगे। ये परिस्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी, और ये रिपोर्ट बतलाती है, जो खास तौर से अंदरूनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तैयार करता है, उसमें इस बात का जिक्र था कि दरअसल इसीलिए अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हो रहा है उसके प्रति निराशा और एक आक्रोश है। और ये निराशा और आक्रोश का असर जब सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया, उसके बाद जंतर मंतर के भीतर सबसे बड़ा सवाल था अब क्या होगा। और अब क्या होगा का मतलब यह होता है कि अब कौन सा रास्ता। एक शख्सियत के इर्द गिर्द एक ताना बाना बुना गया। उस शख्सियत से पहले इस देश की सबसे बड़ी शख्सियत, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस देश के युवाओं को, छात्रों को कॉकरोच कहकर संबोधित कर दिया। वो कॉकरोच शब्द लोगों के भीतर धर कर गया, और जो युवा घर में भी बैठा है वो घर में बैठकर सोचने लगे अपनी अभिव्यक्ति वो कैसे करे। तो सीजेपी सोशल मीडिया के जरिए ही सही लेकिन उभर कर सामने आता है, और एक के बाद एक उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। आप कह सकते हैं वो तो घरों में बैठे हैं, वो एसी कमरों में बैठे हैं, वो दूर दुरस्त इलाके में बैठे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, बटन दबा दीजिए और आप इस आक्रोश में शामिल हो जाइए। यह तो आंदोलन नहीं होता है, यकीनी तौर पर यह आंदोलन नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो सोच इस देश के भीतर चल रही है, जिसको पता नहीं राहुल गांधी कितना पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, विपक्ष के नेता कितना पकड़ पाए, या वह भी अब समझ गए कि दरअसल आंदोलन में एक भीड़ समूह होती है जिसमें आप संख्या गिनते हैं, आंदोलन की एक उम्र होती है। लेकिन जब इस तरीके की प्रतिक्रिया समाज के भीतर होने लग जाए, जहां पर भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन एक विचार अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे रेंग रहा है, और बीते 72 घंटों में जिस दिशा के साथ सोनम वांगचुक को लेकर एक बेचैनी समाज के भीतर बढ़ती हुई दिखाई दी, कांग्रेस ने दूरी बनाई हुई थी वह भी निकल कर आई, साथ खड़े होने की परिस्थिति में उसने खुद को खड़ा किया। वह भी आंदोलन चला रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहां जानती है कि वह अपने बूते इस देश में राजनीतिक परिवर्तन कर नहीं सकती है। जिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है उसमें पहली बार
भारत में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी। इमरजेंसी नहीं लगी है, कोई तानाशाह सत्ता में नहीं बैठा है। वह तो अपने तरीके से इस देश के हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से सिर्फ चला रहा है। यहां तक कि लोगों को कौन से अधिकार दिए जाएं, कैसे अधिकार दिए जाएं, वो संविधान की परिभाषा नहीं दिखा रहा है। वो अपनी परिभाषा के साथ संविधान को परिभाषित करते हुए यहां के लोगों को बतलाया जतलाया जा रहा है कि हम ही आपको सब कुछ देते हैं। रोजगार नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। आपके पास कोई धंधा शुरू करने की मानसिकता है तो हम आपको मुद्रा योजना से जोड़ लेते हैं। आपको कहां पर कौन सी चीज चाहिए, पैसे हम देंगे, अपनी झोली से नहीं। अपनी झोली तो सत्ता राजनीति के पास होती नहीं। इस देश के भीतर की लूट से उपजी हुई जो पूंजी होती है उसको इस देश में अलग अलग योजनाओं के जरिए सरकार लेकर आती है। उस दायरे में इस देश का सार्वजनिक उपक्रम खत्म होगा, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म होगा, इस देश का हर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट के हवाले होगा। अब ये सारी परिस्थिति को और झटके के साथ जब सोनम वांगचुक वहां से ले जाए गए, अस्पताल जा चुके हैं, तब बैठे हुए जंतर मंतर पर युवाओं के सामने खुले आसमान तले एक ही चिंतन है। ये बात, यह सोच कहां तक जाएगी? जो अंधेरा है, जो शिक्षा मंत्री है, कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है, तो यह कहां तक जाएगी बात? और शायद यही वजह है सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में भी जंतर मंतर का करंट आप देख सकते हैं। अपना आंसर शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो क्या सरकार अब कहीं ज्यादा घबरा रही है? क्योंकि जब आपके सामने एक गोल होता है, आंदोलन करने वाले या कहें जो जंतर मंतर पहुंचे थे उनके सामने एक गोल था। वह गोल था धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। शिक्षा मंत्री वही हैं, इतने पेपर लीक हुए, जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। यानी इस देश में सत्ता चलाते वक्त किसी की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। एक गोल था। सत्ता ने सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया। सोनम वांगचुक सत्ता के लिए गोल था। 24 घंटे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए। 24 घंटे के भीतर नए पुलिस कमिश्नर ने जंतर मंतर को साफ कराने की ठान ली। यानी एक झटके में बदले हुए पुलिस कमिश्नर और पुलिस की कार्रवाई उस दिशा में बहस को ले जा सकती है, यह सोचा गया। दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं, केंद्र सरकार के तहत आती है। वह और उसकी जवाबदेही गृह मंत्रालय के तहत होती है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री की जोड़ी इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर, चुनाव कराने और जीतने के तौर पर, पार्टी बीजेपी के भीतर के संगठन को संभालने के तौर पर, संघ की विचारधारा को लेकर, और सही मायने में कहें तो वो सब कुछ जो एक नेक्सस और लॉबी का खेल होता है, उसके मास्टरमाइंड के तौर पर कोई दो चेहरे इस दौर में उभरे हैं तो वो मोदी और शाह हैं। इनके सामने जो गोल था वो गोल हट गया। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन पुलिस भी उस सामाजिक धड़कनों से जुड़ी होती है जहां पर वो जानती समझती है कि उनके भी बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं। वह भी आज नहीं तो कल इस देश की उस परीक्षा में शामिल होंगे जिस परीक्षा को लेकर इस देश में एक पैसे का नेक्सस जो सत्ता से जुड़कर इस देश के क्रिमिनल्स को पनाह दे रहा है, या नए नए क्रिमिनल्स पॉलिटिकल फंडिंग के लिए नए नए तरीकों से खड़ा कर रहा है, और इसके आसरे पॉलिटिकल माइंडसेट में
किन बच्चों को शामिल होना है उसका भी परीक्षण वो खुद कर रहा है। और इतना ही नहीं, उन बच्चों को कैसे शामिल करना है, वो बच्चे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो कोई सवाल सत्ता को लेकर जब भी उठे तो उसका जवाब देने के लिए हर सड़क चौराहे पर वो मौजूद रहें। ये तमाम बातें इस दौर में हर कोई महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई महसूस नहीं कर रहा है। ये दौर सिर्फ इस बात का नहीं है कि आखिर इस देश में एजुकेशन सिस्टम का पॉलिटिकलाइजेशन हो गया या रेडिकलाइजेशन हो गया या रिलीजियस वे में अपने तरीके से अपने सिलेबस को सरकार सत्ता ने, जिससे उसकी अपनी राजनीतिक जमीन और पुख्ता मजबूत होते हुए कोई सवाल ना करे, और जो सवाल करे उसका जवाब वही नौकरशाह और ब्यूरोक्रेट आने वाले वक्त में देना शुरू कर दे जब वो उन पदों पर होगा जिन पदों के लायक वो था ही नहीं। अब इसको आप और परखना शुरू कीजिए तो एक झटके में धर्मेंद्र प्रधान का गोल इस वक्त छात्रों के ज़हन में बिल्कुल नहीं है। सोनम वांगचुक का गोल गृह मंत्रालय के सामने बिल्कुल नहीं है। अब गृह मंत्रालय को इस बात का खौफ है या इस सरकार को इस बात का खौफ है कि अगर छात्रों के भीतर की धड़कनें आपस में मिल रही है और सरकार अपने तौर पर एक नीट की परीक्षा में पेपर लीक के बाद 22 छात्रों की खुदकुशी के बाद एक दूसरी परीक्षा कराकर वो कह दे कि हम सफल हो गए, हमने देखिए रिजल्ट भी दे दिया और आपको क्या चाहिए, तो ये बात इसीलिए छात्रों को नहीं पच रही है या छात्र उसके साथ नहीं खड़े होंगे क्योंकि मसला इस देश में एक नीट की परीक्षा भर का नहीं है। इस देश के युवाओं छात्रों की तादाद जो कि 15 से 29 बरस के बीच पड़ी हुई तादाद में 38 से 40 करोड़ हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ ही सही जो उस परीक्षा तक पहुंच पाते हैं, वो संख्या हर बरस 2 से 3 करोड़ अगर इजाफा कर रही है और उसमें भी अगर परीक्षा देने की मंजिल तक 1-1.25 करोड़ लोग पहुंच जा रहे हैं तो फिर ये तादाद धीरे धीरे कितनी व्यापक होगी और ये विचार आने वाले वक्त में कितने खतरनाक रूप की दिशा में बढ़ सकता है। क्योंकि हम कोई एजुकेशन रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम किसी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए इस देश में रोजगार देने के नए रास्ते नहीं बना रहे हैं। हमारा सारा काम उस पॉलिटिकल नेक्सस को मजबूत करना है जो पॉलिटिकल नेक्सस पॉलिटिकल तौर पर मौजूदा सत्ता को बनाए और टिकाए रखने के लिए काम कर रहा है। और छात्र पहली बार नॉन पॉलिटिकल होकर और पॉलिटिकल पार्टीज पहली बार नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के पीछे खड़े होकर ये मैसेज समाज के भीतर लगातार जा रहा है कि आखिर में रास्ता सरकार के पास क्या कुछ भी नहीं है, कोई विजन है ही नहीं, तो गोल क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान गायब हो गए, इन छात्रों के सामने गोल क्या होगा। गोल वही चेहरा होगा, वही मुखौटा होगा जिसको कभी चेहरे के तौर पर कभी मुखौटे के तौर पर रखकर इस देश की राजनीति साधी जा रही है। और जाहिर है इसीलिए जिस बात का जिक्र अब अभिजीत दीपके कर रहे हैं वो संकेत की भाषा सहित उस गोल की खोज है कि आखिर गोल क्या, चाहे अनचाहे अब मोदी और शाह की जोड़ी तो नहीं हो जाएगी या उस दिशा में कदम उठ तो नहीं गए। क्योंकि अब जंतर मंतर की आवाज सोनम वांगचुक के आगे की उन परिस्थितियों को देख रही है जिस परिस्थिति को पहले वो नहीं देख पाती थी। और गृह मंत्रालय भी अब सोनम वांगचुक के हटने के बाद युवाओं के उस परीक्षण में लग गया कि अब वो समझ रहा है कि दरअसल उनकी हर प्रतिक्रिया के पीछे इस देश की वो अभिव्यक्ति भी है जो अभी तक दबी हुई है। कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है, कोई रास्ता बन नहीं पा रहा है, तो अपने तरीके से चीजें चलते चला जाइए। लेकिन कब तक? चुनाव दर चुनाव आप जीत रहे हैं, मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं, विपक्ष गायब हो चला है, रास्ता जाएगा किधर है। युवाओं के सामने संकट है, शिक्षा में परिस्थिति नाजुक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना सही कितना गलत इस बहस में सब कोई आकर फंस गए हैं। रोजगार नहीं तो परीक्षा मायने नहीं रखती, परीक्षा के जरिए किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो वहां बात फिर से वही राजनीतिक आ जाती है जो कहीं आपकी घेराबंदी करती है कि आप लायक हो या ना हो, लेकिन उस परीक्षा का पेपर अगर आपके पास है तो आप सबसे लायक होंगे। और परीक्षा का पेपर आप तक कैसे होगा, इस आवाज को विपक्ष राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के जरिए कल देहरादून में उठा रहा था। और देहरादून में गीत संगीत के आश्रय सत्ता सोचने लगी कि अरे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो पहली बार
देहरादून में इंटरटेनमेंट छोड़कर युवाओं ने अपने भविष्य को देखना शुरू किया। जंतर मंतर में अब बात 59 साल के सोनम वांगचुक से हटकर उन युवा छात्रों के बीच जाकर घुमड़ रही है जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जो पता नहीं किस जगह से आए हैं, किस कॉलेज में पढ़े हैं, कौन सी परीक्षा देंगे। उन छात्रों की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो जंतर मंतर पर मौजूद है। यानी एक झटके में जब एक समूह होता है और जिसमें किसी की पहचान नहीं होती है, सबसे बड़ी खतरे की घंटी यही होती है। और इस वक्त यही चिंता और यही परेशानी का सबब जो धड़कनें बढ़ रही हैं सत्ता सरकार की, वो इसी बात को लेकर है। ना कोई चेहरा है, ना अब धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है। बावजूद इसके लोगों के भीतर का आक्रोश और जो कुछ हुआ है उसको लेकर उठाए जाने वाले सवाल वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये सवाल और गुस्सा अगर बढ़ते चला गया तो हालात कहां पर खड़े होंगे, इसको लेकर हैरानी, परेशानी, बढ़ती हुई नाजुक राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सत्ता खुद में से ही एक विपक्ष खड़ा करने की अगर सोचती है तो इस बार वह फेल तो नहीं हो जाएगी, ये बहुत साफ हर किसी को दिखाई देने लगा है। विरोध करने वाला शख्स और उसके पीछे खड़ी राजनीतिक सत्ता अब सबको समझ में आने लगा है कि दरअसल इससे पहले सत्ता का यह खेल खूब चला है। सत्ता में भी हम ही और हमारा विरोध करने वाले भी हमारे ही लोग। लेकिन अब तो बिल्कुल नए सवाल है। उन सवालों के आसरे कुछ और नए सवाल होंगे, उन सवालों के जरिए कुछ और बड़े सवाल होंगे। इमरजेंसी नहीं है, तानाशाह भी नहीं है, बावजूद इसके ये 1975 से कहीं ज्यादा भयावह परिस्थिति 51 बरस के बाद इस देश के सामने तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।